अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, साग जो है एक बहुत ही हेल्दी और मशहूर डिश है। गांव के जो लोग होते हैं उनकी तो साग जो है वो पहचान है। गांव के लोग साग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो शहर के लोग हैं उनको भी साग काफ़ी पसंद होता है और वो भी कोशिश करते हैं कि गाँव से या किसी भी जगह से साग अरेंज करके पकाया जाए। वे साग जो है इसकी बहुत सी किस्में हैं और बहुत सी चीज़ों से इसको बनाया जाता है, लेकिन जो सबसे मज़े का साग बनता है, जो मेरा सबसे फेवरेट है, वो सरसों का साग है। सरसों का साग जो है इसका एक अपना ही जायका होता है। आज की जो वीडियो है इसमें आप लोग को सरसों को घर में उगाने के बारे में बताऊंगा। इसको इंग्लिश में मस्टर्ड कहते हैं और ये बहुत ही आसान है घर में उगानी। इसको आप थोड़ी सी मेहनत के साथ अपने घर में उगा सकते हैं। अभी ये मेरे मस्टर्ड के प्लांट्स उगे हुए हैं, तो इनको मैंने उगाने के लिए किया ये है कि मैंने एक बड़ा गमला यूज़ किया है। ये जो है मेरा गमला जो है ये 16 इंच का गमला है और इस एक गमले में मैंने काफ़ी सारे सीड्स जो है वो सरसों के लगा दिए थे। सरसों के जो सीड्स होते हैं बहुत आसान होते हैं लगाने और ये इजी भी होते हैं, स्प्राउट भी बहुत अच्छा करते हैं। अभी जो सरसों के हमें क्योंकि सिर्फ पत्ते ही यूज़ करने होते हैं, तो उसको थोड़ा सा घना करके लगा दें भी तो कोई भी इशू नहीं होता। और इसके लिए और भी किस्म के गमले यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इसके लिए अगर एक बड़ा गमला यूज़ करके उसी में उगा ली जाए तो ज़्यादा बेहतर रह जाता है। अभी मेरी जो आउटपुट है ये मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है और काफ़ी हेल्दी प्लांट्स जो है वो उसके ग्रो किए हैं। सरसों को यूज़ ठंडे दिनों में लगाया जाता है और तकरीबन सितंबर के शुरू में इसको आप लगाना शुरू कर सकते हैं। और एक दफ़ा आप इसको उगा लें तो आपका जो सर्दियों का पूरा सीज़न है वही एक ही दफ़ा उगाने से पूरा हो जाता है। अभी इसके जो पत्ते हैं ये मैं तोड़ूंगा और इसकी जो ऊपर वाली मेन कॉम्पल है वो मैं नहीं तोड़ूंगा, तो कुछ दिनों बाद इसके मज़ीद पत्ते ग्रो करेंगे। तो इस तरीके से बार बार एक ही जगह से इसकी आउटपुट हमें जो है वो मिलती रहती है। इस लिहाज से ये बहुत ही अच्छा पौधा है। ये देखें व्यूअर्स, तो काफ़ी घने होके मेरे प्लांट्स उगे हैं। इनको रोशनी जो है वो बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, तो इनको आप लोगों ने सही फुल रोशनी वाली जगह पे रखना है, तभी आपके जो प्लांट्स हैं वो अच्छे होके उगेंगे। और इसमें अभी मेरे ये जो प्लांट्स हैं इनके मैं पत्ते काट लूँगा, तो एक दफ़ा ये सारे जब पत्ते निकल जाएंगे पूरे पौधों को, फिर दोबारा अच्छे तरीके से रोशनी मिलना शुरू हो जाएगी और फिर इनके दोबारा जो पत्ते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कराएंगे। इनके लिए जो मैंने सॉइल यूज़ की है इसमें मैंने एक हिस्सा कंपोस्ट मिक्स किया है, एक हिस्सा इसमें मैंने सैंड यानी रेत मिक्स की है और एक हिस्सा इसमें मिट्टी है। तो इस कम्बिनेशन से मैंने इनको उगाया है। अच्छी मिकदार में कंपोस्ट अगर मिक्स किया जाए तो फिर ये, क्योंकि लंबा सीज़न होता है इनका, तो ये फिर ज़्यादा अच्छे ग्रो करते रहते हैं। अभी मैं एक दफ़ा इन सारे पत्तों को हार्वेस्ट करता हूँ। और व्यूज़, मैंने सारे तकरीबन जो बड़े बड़े पत्ते थे वो तोड़ लिए हैं और ये मुझे इससे हार्वेस्ट मिली है। तो काफ़ी सारे ये पत्ते हैं और होपफुली हमारा जो आज का सालन है वो इनसे अच्छा बन जाएगा। ये मेरे तकरीबन 10-12 पौधे ही इस 16 इंच के गमले में मैंने उगाए थे और ये आप देख लें। अभी भी क्योंकि ये मेरी पहली हार्वेस्ट थी और अभी जो ये सरसों की कोंपलें हैं ये थोड़ी सी कमज़ोर हैं। थोड़ा सा जब ये मज़ीद बड़ी होगी तो उस टाइम पे फिर इसकी जो कोंपलें होती हैं इनको भी तोड़ के इस्तेमाल किया जा सकता है। सरसों की सारी जगह जो है वो इस्तेमाल की जा सकती हैं और इवन कि जो इसकी कोंपलें हैं ये इनका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा होता है। तो जब ये थोड़ा सा ऊंची हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, तो फिर इनकी कोंपलों को तोड़ तोड़ के इस्तेमाल किया जाता है। इससे ये होता है कि जब आप एक मेन कोंपल तोड़ेंगे तो हर पौधे से फिर मल्टीपल कोंपलें और जगहों से निकलेंगी।
तो जब ये थोड़े से बड़े हो जाए तो फिर इनके सारे जो पार्ट्स होते हैं वो तोड़ तोड़ के इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और होपफुली आखिर में इसके फ्लावर्स भी आते हैं, तो इसको फ्लावर्स के लिए भी उगाया जा सकता है। बहुत ही प्यारे सरसों के फ्लावर्स होते हैं। तो ऑल इन ऑल मस्टर्ड जो है बहुत ही यूज़फुल प्लांट है घर में उगाने के लिए। तो होपफुली अभी इन पे बहुत जल्द नए पत्ते आएंगे। अभी इनको क्योंकि रोशनी सारों को अच्छी मिलेगी तो बहुत जल्दी जल्दी इन पे नए पत्ते आ जाएंगे। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी मस्टर्ड सरियों की हार्वेस्ट। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको व्यूअर्स अब पानी काफ़ी ज़्यादा चाहिए होता है क्योंकि इस तरीके से ये घने पौधे उगे होते हैं और उनके पत्ते भी काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, तो ये पानी काफ़ी सारा पीते हैं। तो इनके लिए अच्छी ड्रेनिंग वाला गमला यूज़ करें, इनको ये जो नमी है वो कायम रखें, पानी इनको अच्छे तरीके से लगाते रहें। और होपफुली ये आपके अगर धूप में पड़ा हो तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही तेज़ी से ये ग्रो करता रहेगा। व्यूअर्स, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप लोग को मिलती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बात होती है अगली वीडियो में। सो फिर तब तक के लिए बाय बाय।